बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए क्योंकि मैं आज फेडरल बजट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। आया कि कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जो रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जो पीटीआई गवर्नमेंट ने इस दफा बजट दिया है। और कोरोना वायरस के टाइम में जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ काफी सारी कंट्रीज की, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की कम हुई है, और उस सिचुएशन में पाकिस्तान जैसी कंट्री का बजट कैसा रहा है पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ फिगर्स शेयर करूंगा, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो चलते हैं जी बजट की तरफ। और बजट में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस साल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो फेडरल बजट दिया है वो 3,473 अरब के डेफिसिट के साथ दिया है। वो अगर पिछले साल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो वो काफी कमी आई है इस डेफिसिट में, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफी अनरियलिस्टिक सी फिगर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो फेडरल बजट में रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया है वो एक्सपेक्ट किया है 6,573 अरब। आप लोग गौर कीजिएगा, 6,573 अरब इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया है, जिसमें से एफबीआर इनको कमा के देगा 4963 का। ऑलमोस्ट 80%, 70-80% एफबीआर से ये कलेक्ट करेंगे। टैक्स कलेक्शन होगी जो डायरेक्ट टैक्सेस से लेंगे, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट काफी सारी बाकी चीजों से कमाती है पैसे, वो है 1,610 अरब। यानी कि टोटल दोनों को मिला के तो वो 6,573 बिलियन रुपीज रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इस आने वाले साल में। और देखा जाए तो एफबीआर ने 3900 समथिंग की टैक्स कलेक्शन की थी लास्ट ईयर, और इस ईयर इन्होंने 4963 की टैक्स कलेक्शन पे लेके गए। इट्स मीन के 27% इंक्रीज किया। ऑल्दो कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, काफी सारे बिजनेसेस लॉसेस में चले गए हैं और काफी पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इफेक्ट हुई है। तो ये वाली फिगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्शन एक अनरियलिस्टिक वे में ले गए हैं, और अनरियलिस्टिकली इन्होंने ये चीज शो की है कि 4,963 का ये एफबीआर से टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो ये बहुत एक अनरियलिस्टिक सी फिगर मैं इसको कहूंगा। डॉन ने भी इसको यही कोट किया है, डॉन न्यूज में जो आर्टिकल आया बजट से रिलेटेड, उन्होंने भी ये, क्योंकि कोई ऐसे मेजर्स अगर आप लोगों को नजर आ रहे हो, कोई ऐसी रिफॉर्म्स एफबीआर में नजर आ रही हो जिससे आप लोग एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई खास रिफॉर्म्स नहीं है जो टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सके या टैक्स बेस को बढ़ा सके, तो ये एक अनरियलिस्टिक फिगर है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूं, अब लेके चलता हूं जो मैंने फिगर्स निकाली हैं। हमाद अजहर की स्पीच से मैंने काफी वर्किंग की है, मैंने उसमें से काफी सारी चीजें निकाली हैं। ये सेकंड बजट था पीटीआई गवर्नमेंट का, और इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं 2019 और 20 का मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं जो अचीवमेंट्स शो की हैं पीटीआई गवर्नमेंट ने। मैं न्यूट्रल रह के आप लोगों को काफी सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बात की है हमाद अजहर ने कि करंट अकाउंट डेफिसिट 73% डिक्रीज हुआ है, जो कि $10 बिलियन पे था और वो $3 बिलियन पे आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पे काफी सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भी सराहा था पाकिस्तान को, आईएमएफ ने भी इसकी तारीफ की थी और पाकिस्तान में भी इसकी बात हुई थी, जिससे हमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट काफी नीचे आया था। तो ये एक अचीवमेंट है, ऑब्वियसली ये अचीवमेंट है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट काफी टाइम बाद काफी नीचे आया है। फिर उसके बाद अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स काफी सारी बढ़ गई थी, एक्सपोर्ट्स कम हो गई थी, तो ट्रेड डेफिसिट 31% 2019 और 20 में डिक्रीज हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि पहले 21 अरब डॉलर था और अब ये लेके आए हैं 15 अरब डॉलर पे। तो ये 31% जो डिक्रीज हुआ है बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, क्योंकि इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बहुत ज्यादा थी और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कुछ ऐसे मुल्कों में आता है जिनकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है जीडीपी इतना नहीं है और पाकिस्तान की कोई ऐसी खास प्रोडक्ट्स नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट में जाए। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अभी भी काफी कम है, लेकिन उसमें काफी सारी पोटेंशियल है जिसमें पाकिस्तानी अगर वर्किंग करें, कोरोना वायरस उस तरह से डिस्टर्ब ना करे, तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है। लेदर पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का फूड बहुत अच्छा है, तो इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। फिर उसके बाद
जो बजट डेफिसिट है वो डिक्रीज हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि इस दफा जो बजट की फिगर रखी, बजट डेफिसिट है, वो जो इस बजट में अनाउंस हुआ है वो है 3473 अरब। इट्स मीन के जो पिछली दफा जो बजट अनाउंस हुआ था उससे ये 1.2% कमी आई है इस बजट डेफिसिट में, ये भी एक अचीवमेंट है। और फिर उसके बाद आफ्टर 10 इयर्स प्राइमरी सरप्लस पॉजिटिव टू 0.4% ऑफ जीडीपी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि प्राइमरी सरप्लस पॉजिटिव में गया है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मैं आपको 2019 और 20 की एक हाईलाइट दे रहा हूं जो बजट में अनाउंस हुई है, जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। और फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ दिस ईयर FBR रेवेन्यू इंक्रीज बाय 17%, मीन के जो FBR का रेवेन्यू है वो 17% बढ़ा है फर्स्ट 9 मंथ्स में। ये अगले 3 मंथ्स का इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि कोरोना वायरस की पैंडेमिक की वजह से आप लोगों को पता है कि बिजनेसेस क्लोज हो गए थे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन काफी सारी कम हुई है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्सेस के अलावा रेवेन्यू कमाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो उसमें इंक्रीज आया है 134%, यानी कि 134% इंक्रीज आया है, बढ़ी है नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट की। तो ये फिगर्स आप लोगों के लिए हौसला अफजा हैं क्योंकि ये पीटीआई की गवर्नमेंट उस चीज पे फोकस नहीं करती कि आप लोगों की डेवलपमेंट में ज्यादा पैसे लग जाएं। ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम के पाकिस्तान के जो कर्जे हैं, डेट है, उनको कम किया जाए, उनकी मैनेजमेंट अच्छे से की जाए, उस पे ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरा फोकस, जो सबसे बड़ा फोकस है इनका, वो जो मैंने नोट किया है, वो सबसे बड़ा फोकस इनकी गुर्बत कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कोशिशें हैं वो बहुत काबिले तारीफ हैं, जो मैंने इस बजट में नोट की हैं। फिर उसके बाद जो $6 बिलियन का एक्सटर्नल डेट की पेमेंट की है पिछली दफा, पिछली दफा $4 बिलियन की एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो बाहर के इदारों से जो कर्जे लिए हुए थे उनकी पेमेंट की थी पिछली दफा 2018-19 में $4 बिलियन। तो इस दफा जो 19-20 का साल गुजरा है उसमें $6 बिलियन का एक्सटर्नल डेट की पेमेंट हुई है। तो इट्स मीन कि ये भी इंक्रीज की है इन्होंने पेमेंट ज्यादा की है। और फिर उसके बाद आखिरी 2 सालों का अगर देखा जाए तो पीटीआई गवर्नमेंट ने 5,000 बिलियन रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट लेती रही हैं, जो लोन लेती रही हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता था वो 5,000 बिलियन रुपीस इन्होंने पे किया है। बहुत बड़ी फिगर है, 50 बिलियन के राउंड अबाउट ये आती है, $50 बिलियन के राउंड अबाउट ये फिगर आती है। फिर उसके बाद इन्होंने रेमिटेंस इंक्रीज की है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एज सच, आप लोगों को पता है, एक्सपोर्ट्स, यानी कि पाकिस्तान यहाँ से कोई चीज बाहर बेच के पैसे बहुत कम कमाता है। अगर आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पाकिस्तान ज्यादा रिलाई कर रहा होता है फॉरेन रेमिटेंसेस पे। तो फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत मेजर फैक्टर होता है, मेजर एक पार्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने का। तो उसमें इंक्रीज आया है 2019-20 में $16 बिलियन से वो $17 बिलियन पे गई हैं। ऑल्दो माइनस है, इंक्रीज आया है, $1 बिलियन का इंक्रीज आया, लेकिन एक रास्ते पे चल पड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉर्चुनेटली काफी अरसे बाद। तो फॉरेन रेमिटेंसेस का ये होता है कि जिस टाइम बाहर से लोग पैसे बेचते हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। हो जब बाहर से पैसा ज्यादा आता है, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं और ट्रेड डेफिसिट जैसी चीजें कम होती हैं, तो वो आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में भी उसका इफेक्ट नजर आता है। जितने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को पॉजिटिव इंपैक्ट इन चीजों की वजह से, जो फैक्टर्स मैं बता रहा हूं जो इंप्रूव हुए हैं काफी टाइम बाद, इसका इंपैक्ट आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी देखेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI भी कहते हैं, वो इंक्रीज हुई है $0.9 बिलियन से $2.15 बिलियन। एक बहुत बड़ा जंप आया 1920 में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई गवर्नमेंट की। आप लोग इस पे जरूर पाकिस्तान गवर्नमेंट की अचीवमेंट पे तारीफ बनती है। फिर उसके बाद 74% के जो इंटरनल डेट से, यानी कि जो इंटरनल मींस के जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर से जो कर्जे लिए हुए थे वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म पे कन्वर्ट किए हैं। वो एक ये सबसे बड़ी मैनेजमेंट, ये फाइनेंस मैनेजमेंट में ये चीज आती है कि आप लोग किस तरह से अपने डेट को मैनेजमेंट करते हैं। ये इन्होंने मैनेजमेंट शो की है कि अपने जो
कलील मुद्दती कर्जे थे उनको लंबे अरसे के बाद देने के लिए उन पे आमादा किया। 74% एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको इन्होंने लॉन्ग टर्म पे लेके गए हैं। IMF प्रोवाइडेड $6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1920 में IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन की इमदाद दी है। ये भी इन्होंने अपनी अचीवमेंट में ली है क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल के बाद, काफ़ी फिगर्स शो करने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनसे ये लोन लिया था क्योंकि उस टाइम काफ़ी पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा चुकी थी। फिर मूडीज़ की जो रेटिंग है, जो रेटिंग एजेंसी है, उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग्स आ रही थी वो B3 नेगेटिव आ रही थी। इट्स मीन के पाकिस्तान की रेटिंग मूडीज़ के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी, तो जिसको इन्होंने कन्वर्ट किया 1920 में B3 पॉजिटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों के लिए समझना कि यही चीज़ें इंपैक्ट कर रही होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, इकॉनमी पे पाकिस्तान की इंपैक्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर समझें। समझने के बाद आप लोग अगर अच्छे इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, अगर आप लोग इकॉनमी को समझना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब जो मेन पॉइंट है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को उसने इंक्लूड किया था दिसंबर 2019 में वर्ल्ड टॉप परफॉर्मिंग मार्केट के हिसाब से, यानी कि दुनिया की अच्छी परफॉर्मिंग मार्केट्स में इसने इंक्लूड किया था ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। अब जो बजट के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2019 और 20 में स्टेप्स लिए हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक्सचेंज रेट मार्केट ओरिएंटेड। PTI गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से कह रही है कि इसहाक डार ने डॉलर को फ्रीज किया हुआ था 105 रुपए पे। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुना होगा 105 पे, 106 पे आर्टिफिशियली उसने स्टॉप किया हुआ था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब ये PTI गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को मार्केट पे छोड़ दिया है। मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि डॉलर का क्या रेट है। फिर उसके बाद डेट की मैनेजमेंट इंप्रूव हुई है, जिसने 240 अरब रुपए का इनको फ़ायदा दिया, ये क्लेम कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट। फिर उसके बाद नवंबर 2019 को नेशनल टैरिफ पॉलिसी अप्रूव्ड हुई है, ये एक अचीवमेंट ये शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि बिजनेस सेक्टर को इन्होंने रिफंड्स FBR ने इशू किए हैं। ये आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा, इसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आया है कि पहले जो प्रीवियस ईयर में 2018-19 का अगर आप लोग लें तो वो रिफंड्स थे 113 अरब रुपए, और इस दफ़ा इन्होंने 1920 में 254 अरब रुपए के रिफंड्स की पेमेंट की है। बहुत बड़ा जंप है। बिजनेस को इन्हांस करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये रिफंड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बहुत बड़ी फिगर रिफंड्स की दी गई है बिजनेसमैन को, तो ये एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। अब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस बजट में ये लेके आ रहे हैं, और इन्होंने जो पिछले 2019 और 20 में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो ये क्लेम कर रहे हैं हमाद अजहर साहब के 2019-20 में जो इन्होंने रिफॉर्म्स की हैं दौरों में, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कि इन्होंने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म्स की हैं, कि जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें मैनेजमेंट की है इन्होंने। फिर उसके बाद पेंशन सिस्टम्स रिफॉर्म, ये एक बहुत बड़ा इशू था। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं पाकिस्तान के सिस्टम में। ऑनलाइन सिस्टम नहीं है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, और टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस भी इसकी वजह से काफ़ी सारी कम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी रिफॉर्म्स के लिए पेमेंट ऑनलाइन की है। जो आप लोगों को पता है कि पहले जो पेंशन की पेमेंट थी वो खुद लोग जाते थे और इस तरह से होती थी, तो उसको ऑनलाइन पे लेके आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से इनको 20 अरब रुपए बचत हुई है इस 2019 और 20 में ऑनलाइन सिस्टम पे जाने की वजह से। और ऑस्टेरिटी प्रोग्राम आप लोगों को पता है कि PTI गवर्नमेंट जिस टाइम आई थी उसने कफ़ायत शहरी को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी कि हर गवर्नमेंट के इदारे में कफ़ायत शहरी होगी। तो उसके लिए इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, गवर्नमेंट के इदारों में इन्होंने कफ़ायत शहरी की मुहिम चलाई है। फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम के रिफॉर्म्स किए हैं। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये शो करते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में ऐसे जो लोग थे जो एलिजिबल ही नहीं थे इस इमदाद के लिए, वो इंक्लूडेड थे, जिनको इन्होंने
ख़त्म किया उसमें से, जिनकी फिगर बनती है 8 लाख लोगों को इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट से निकाला है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, कराची पोस्ट, आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से ये लोग क्लासेस में जा रहे थे, तो इनके प्रॉफिट्स में इंक्रीज आया। अभी कितना इंक्रीज आया है? 70% इंक्रीज आया है एनएचए के प्रॉफिट में, पाकिस्तान पोस्ट के प्रॉफिट में 50% इंक्रीज आया है, और कराची पोस्ट की जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है उसमें 17% इंक्रीज आया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान के वो इदारे चलना स्टार्ट हो गए हैं जिनमें काफ़ी सारा पोटेंशियल था, और प्रीवियस गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली उन इदारों को उस तरह से चला रही नहीं थी जो पोटेंशियल था उनका। अब मेन चीज़ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बाहर से काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में बिजनेस करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो किस तरह से कंपनी रजिस्टर करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काफ़ी कम मौके हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही आप लोगों ने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात की थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो लोग स्टेप्स लेंगे। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर था 190 कंट्रीज में, 190 मुल्कों में, वो 136 नंबर पे था। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये नंबर 108वें नंबर पे चला गया। इट्स मीन के 28 दर्जे पाकिस्तान की अच्छी हुई है पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जो 2019-20 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिस की वजह से पाकिस्तान जाना जा रहा था दुनिया में, और पाकिस्तान का नाम जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया था। आप लोगों ने ये सुना भी होगा न्यूज़ में। तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा था जिसमें इंडिया की काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट थी। तो अभी जो इन्होंने पॉइंट्स दिए थे, फैटफ ने, जो FATF है उसने पॉइंट्स दिए थे, 27 पॉइंट्स दिए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप लोग इस पे अमल करवा लेते हैं तो उसकी वजह से हम लोग आप लोगों को ग्रे लिस्ट से निकाल के आप लोगों का स्टेटस बहाल कर देंगे। तो जो अचीवमेंट इन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट ने शो किया है उसमें इन्होंने बताया कि 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे उन्होंने पूरी तरह से अमल कर लिया है, 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी आधा काम हुआ है, उस पर काम हो रहा है, और 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी थोड़े मुश्किल हैं लेकिन उन पे भी काम हो रहा है। तो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, जो इन बजट में उन्होंने अनाउंस किया है। मैं एंड पे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी रियलिस्टिक फिगर है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बजट में अनाउंस किए हैं। एंड पे मैं अपना एनालिसिस भी दूंगा, तो ज़रूर सुनिए एंड तक। फिर उसके बाद जो कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से मार्च में आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया है, उस पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सारा लॉस हुआ है, और उसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं। जीडीपी सबसे फर्स्ट आता है, जो पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो पाकिस्तान की डिक्रीज हुई है 3300 अरब रुपए। एक बहुत बड़ी फिगर है जिससे नुकसान हुआ है। आप लोगों को पता है कि मार्च अप्रैल में लॉकडाउन रहा है पाकिस्तान में, और अभी दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना शुरू हुई है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को 3300 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जीडीपी में डिक्रीज हुई है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि ग्रोथ रेट पाकिस्तान का जो 3.3% पे था वो नेगेटिव में चला गया, 0.4% पे चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पिछले 3 महीने कोरोना वायरस की वजह से बहुत हार्श गुजरे हैं, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है गुर्बत बढ़ने में भी इसका। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड बजट डेफिसिट, जो पिछले साल का बजट डेफिसिट था वो 7.1% जो जीडीपी का था वो बढ़ के 9.1%, यानी कि 2% जो बजट डेफिसिट था जीडीपी का वो बढ़ गया। फिर उसके बाद जो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है वो 900 अरब रुपए कम हो चुकी है। आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रही है पीटीआई गवर्नमेंट को कि वो इस तरह से स्टेप्स नहीं ले रहे, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान जैसी कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, काफ़ी सारे डेट के साथ चल रही है, तो उसको ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। फिर उसके बाद जो फेडरल नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 102 बिलियन रुपए कम हुआ है। काफ़ी सारा लॉस है, ये फिगर भी बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी सारी कम हुई हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि
बाहर चीज़ें नहीं जा रही थी, बाहर से चीज़ें भी बहुत कम आ रही थी कोरोना की वजह से, तो एक्सपोर्ट्स भी डिस्टर्ब हुई हैं। फिर जो कोरोना के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1200 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर पैकेज है जो इकॉनमी के लिए इन्होंने मुख्तस किया था। फिर उसमें से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस कर जब हुआ था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एग्रीकल्चर पैकेज था वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें काफ़ी सारा ब्रेकअप है। मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए रिलीफ पैकेज रखा गया है जिसमें उनको छूट दी गई है 15 अरब रुपए की इनको टैक्स में छूट दी गई है जो इसी कोरोना पैकेज में शामिल है। फिर उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने परचेज की है फार्मर्स से 280 अरब रुपए की गंदम परचेज की है, अच्छे रेट पे परचेज की है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी चीज़ इंक्लूड की है, हालांकि ये चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस होती हैं वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी कोरोना पैकेज में इंक्लूड की है जिसमें यह है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो 42 रुपये 42 रुपीज़ कम हुई है इस साल में। फिर उसके बाद डीजल की प्राइसेस 47 रुपये 47 रुपीज़ कम हुई है जिसकी इन्होंने फिगर शो की है कि 70 अरब रुपए इस रिलीफ पैकेज में जो ऑयल प्राइसेस में दिया गया है वो इसमें शामिल किया है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन पैकेज आप लोगों को मैंने बताया था, उसमें इन्होंने इस तरह के इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में जो कोरोना का पैकेज है 1200 अरब का अभी डिवाइड करना है और डिवाइड कुछ हुआ भी है जिसकी वजह से इकॉनमी काफ़ी रिवाइव हुई थी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं इकॉनमी को ऊपर उठाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को पता है, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोज में बताता रहा हूँ कि 13.25% इट्स मीन के 13.25% इंटरेस्ट रेट जो था वो कम किया है। इट्स मीन के 5.25% इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी काफ़ी कम किया, उससे पहले भी काफ़ी कम किया, तो 8% पे लेके आए थे। ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो बड़ा रिलीफ मिला है वो ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट्स जो बोरोवर्स की थी, जो स्टेट बैंक के बोरोवर्स थे जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था, उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 साल तक उनको छूट दे दी गई है कि वो 1 साल तक बेशक ना भी पे करें तो उन लोगों को कोई मजीद कोई चार्जेस या इंटरेस्ट या इस तरह की चीज़ कोई पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल की उनको छूट मिल गई है। तो टोटल बोरोवर्स हैं 7,75,000 जो बोरोवर्स हैं जो कर्जा जिन्होंने लिया हुआ वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो फिगर बनती है 491 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया है बोरोवर्स को जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है। फिर जो बिजनेस और इंडिविजुअल्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कर्जे दिए हैं वो 800 अरब रुपए के हैं जिसमें बैंक्स इन्वॉल्व हैं काफ़ी सारे। उनको डायरेक्ट किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि उनको जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स हैं उनको 800 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाए, उनको कर्जा दिया जाए। फिर उसके बाद मैं इस दफ़ा के बजट की डिटेल लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुका हूँ कि 3,473 यानी कि 3,473 बिलियन रुपीस के बजट डेफिसिट के साथ ये बजट पेश किया गया है। 7% ऑफ जीडीपी है, ये जो बजट डेफिसिट है वो 7% है जीडीपी का। तो आप लोगों को मैं जल्दी से बताता हूँ जो क्लेम किया है पीटीआई गवर्नमेंट ने कि नए कोई मजीद टैक्सेस नहीं लगाए गए, उसी तरह ही है कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। तो लेकिन काफ़ी सारे जो रिलीफ मिलने थे वो नहीं दिए गए, या कोई ऐसे पैकेजेस थे या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो उस तरह से इस बजट में अनाउंस नहीं की गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैलरीज इंक्रीज की गई, पेंशन्स नहीं इंक्रीज की गई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी सारे प्रेशर में बजट दिया है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा प्रेशर है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना। फिर उसके बाद जो एहसास प्रोग्राम जो इन्होंने इस बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए जो एक फिगर थी, जो एक अमाउंट थी वो इंक्रीज़ की है। IMF का प्रोग्राम है जो उसको आगे चलाएंगे इस बजट में इस आने वाले साल में। फिर डेवलपमेंट बजट को एक मुतवाज़न सतह पे रखा गया है, ना उसको इंक्रीज़ किया गया ना उसको डिक्रीज़ किया गया, ये क्लेम किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आने वाले जो साल के लिए। फिर उसके बाद डिफेंस का बजट भी दिया है, डिफेंस में भी इन्होंने एक बड़ी फिगर दी है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पैकेज इन्होंने क्लेम किया है। फिर AJK GB
फाटा, इट्स मीन कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के लिए स्पेशल फंड्स रखे गए हैं इस बजट में। कामयाब नौजवान, बिलियन ट्री सुनामी, सेहत कार्ड, इन तीनों के लिए भी काफ़ी सारा पैसा मुख्तस किया गया है। मैं आगे चल के आप लोगों को फिगर्स बताता हूँ। हॉस्टेरिटी प्रोग्राम्स, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये काफ़ी सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं, उनमें कफ़ायत-शहरी के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाएगी गवर्नमेंट अगले आने वाले साल में। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एंड तक देखिए, फिर एंड पे चल के ऑब्वियसली एनालिसिस करेंगे कि ये जो फिगर्स दी गई है ये कितनी रियलिस्टिक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए पावर एलिवेशन, जो सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि पीटीआई गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है गुर्बत को कम करने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रखे हैं कि गुर्बत उनसे कम हो। एहसास प्रोग्राम की फिगर इन्होंने, जो लास्ट ईयर जो फिगर थी 2019-20 में, वो 187 अरब रुपए थी। अब इन्होंने इंक्रीज करके 208 अरब रुपए इन्होंने कर दिए। फिर उसके बाद सब्सिडीज की जो फिगर है 180 अरब रुपए इन्होंने रखी है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 48% डिक्रीज आया है, बहुत बड़ा डिक्रीज आया है। इट्स मीन के ऑलमोस्ट ये आधी हो गई है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये पाकिस्तानी जो अवाम है उसको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो पिछले साल सब्सिडी मिली थी वो पाकिस्तान की आवाम को बेयर करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से एक बहुत बड़ा कट आया है जो महंगाई बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। परचेजिंग पावर भी कम कर सकती है लोगों की। फिर उसके बाद नया पाकिस्तान के लिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के लिए 30 अरब रुपए इन्होंने अनाउंस किए हैं। फिर उसके बाद स्पेशल एरियाज की जो ग्रांट्स है वो मैं आप लोगों को फिगर्स बताता हूँ। सबसे बड़ी फिगर जो दी गई है, जो सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को मिलेंगे, 55 अरब रुपए। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को 32 अरब रुपए, केपी के जो मर्ज इलाके हैं उनको 56 अरब रुपए, सिंध के जो इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, उनके लिए 19 बिलियन रुपए। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के लिए 10 अरब रुपए। ये एनएफसी से अलावा पैसे हैं जो इनके स्पेशल पैसे होते हैं जो सूबों के, उनके अलावा ये एक्स्ट्रा पैसे सिंध और बलूचिस्तान को मिलेंगे। और रेमिटेंसेज इंक्रीज करने के लिए जो इकदाम लिए जाएंगे उसके लिए इन्होंने 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फॉरेन रेमिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की इकॉनमी में, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इसी से ही बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसको इंक्रीज किया जाए जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर आप लोगों को लेके चलूँ तो रेलवे के लिए नए ट्रैक, डबल ट्रैक्स पड़ेंगे, उसके लिए इन्होंने पैसे मुख्तस किए हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए हैं। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन लोगों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए हैं इन्होंने। ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस पहले तो जिस तरह से आप लोगों के इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, ये लोग खुद जाके चीज़ों को चेक करते हैं, तो अब वो ई गवर्नेंस का जो निज़ाम होगा, तो वो जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो गवर्नेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होगी। इसके लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एक अच्छा स्टेप है, ये पाकिस्तान को करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान काफ़ी सारी कंट्री से पीछे है इस मामले में, तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्टिस्ट वेलफेयर फंड है, यानी कि एक्टर्स के लिए 25 करोड़ की जो एक अमाउंट है उससे बढ़ा के 1 अरब रुपए पे लेके गए हैं। काफ़ी बड़ा इंक्रीज आया है इसमें, 200-300% इंक्रीज आया ऑलमोस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज किया है ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए जो बजट मुख्तस हुआ है। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बैकबोन है पाकिस्तान की, ऑब्वियसली पाकिस्तान की बैकबोन है, ये चलेगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से निकलता है। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है वो एग्री सेक्टर देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है। उसके लिए आप लोगों को पता है कि टिड्डी दल का काफ़ी दिनों से हमला हो रहा है, सिंध में हुआ है, पंजाब के इलाकों में हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे फार्मर्स को नुकसान हुआ है। तो उसके लिए इन्होंने 10 अरब रुपए रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है। अल्लाह करे ये चीज़ भी पाकिस्तान से ख़त्म हो, कोरोना वायरस का पेंडेमिक भी पूरी दुनिया से ख़त्म हो। फिर उसके बाद जो टारगेट सेट किए हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2020 और 21 के बजट में टारगेट सेट किए हैं, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि ये फिगर्स कितनी रियलिस्टिक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
कि इंक्रीज की जाएगी, इस आने वाले साल में 25% इंक्रीज होगी। बहुत अनरियलिस्टिक सी फिगर है, मैं बताता हूँ क्यों फिगर ये अनरियलिस्टिक है। फिर उसके बाद जीडीपी की ग्रोथ इन्होंने बताई है, जो आप लोगों को मैंने बताया कि नेगेटिव में चली गई है कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से, -0.4% से 2.1% इसमें ग्रोथ इन्होंने एक्सपेक्ट की है कि आने वाले साल पे यहाँ तक ये ले जाएंगे। फिर उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.4% पे ही रखा जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। महंगाई की शरह को 9.1% से कम करके 6.5% पे लेके जाया जाएगा। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है डेवलपमेंट बजट, जो आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करती है, ये इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट बजट के लिए कितना पैसा मुख्तस किया गया है। एक क्योंकि ज़्यादा फोकस पीटीआई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट में नहीं होता, तो इतनी बड़ी फिगर जो पिछले साल थी उसके कंपैरिजन में कम हुआ है। तो 1324 अरब रुपए इस दफा डेवलपमेंट बजट के लिए रखे गए हैं। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पीएसडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 650 अरब रुपए रखे गए हैं। कोरोना वायरस के लिए जो की वजह से जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 27 अरब लगाया जाएगा, 27% लगाया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं उनके लिए 73% लगाया जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद पावर और इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, क्योंकि इस सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्टर चलता है तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलती है, पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से ही पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है, इकॉनमी का पहिया चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए 80 अरब रुपए रखे गए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी शॉर्टफॉल्स हैं, काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, उसको ख़त्म करने के लिए 80 अरब रुपए रखे गए हैं, बड़ी अमाउंट है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान का पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो अच्छा हो सकता है अगर ये पैसा लगेगा, सही तरीके से लगेगा, इसमें कोई करप्शन नहीं होगी। फिर उसके बाद आबी वसाइल के लिए 70 अरब रुपए, जिसमें दियामर बादशाह डैम की कंस्ट्रक्शन और डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। फिर उसके बाद सी पैक के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, सी पैक के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फेडरल बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। नेशनल हाईवेज के लिए 37 अरब रुपए रखे हैं, और रेलवे के ट्रैक्स के लिए 24 अरब रुपए रखे हैं। तो ये फिगर्स आप लोगों के लिए बहुत समझना ज़रूरी है, ये फिगर्स ही इम्पैक्ट करेंगी आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज को, अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। हेल्थ सेक्टर के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम अमाउंट है इस पेंडेमिक के दौरान, जब पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की ये सिचुएशन है कि वो उस तरह से कोप नहीं कर रहे इस सिचुएशन को। तो 20 अरब रुपए की अमाउंट बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं। तो ये 20 अरब की अमाउंट काफ़ी कम होगी इस पेंडेमिक के दौरान। फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इन्होंने इसमें रिफॉर्म्स करने के लिए 5 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए। रिफॉर्म्स यानी कि जो चेंजेस इसमें की जाएगी वो 5 अरब रुपए इसमें रखे हैं। फिर उसके बाद जो 30 अरब रुपए इसमें रखे गए हैं रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया ई लर्निंग पे चली गई है। पाकिस्तान के अलावा आप लोगों को पता है, जो लोग बाहर होते हैं उन लोगों को पता है कि वहाँ पे ई क्लासेस होती हैं, ई लर्निंग की क्लासेस होती हैं। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो ट्रेंड नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है लेकिन उस तरह से नहीं है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्हांस करने के लिए पाकिस्तान में, उसके लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। एक बहुत बड़ी फिगर रखी गई है। ये फिगर देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में ये चीज़ इम्प्रूव करेगी। तो पाकिस्तान की जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, आने वाले दिनों में जो एक स्टूडेंट्स निकलेंगे वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसमें 20 अरब रुपए रखे गए हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं। ये पैसे इस वजह से रखे गए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमी हालात चेंज हो रहे हैं, फसलें उस तरह से टाइम पे उगती नहीं है, तो उस तरह से किसानों को नुकसान भी होता है। तो उसके अजाले के लिए इन्होंने 6 अरब रुपए रखे हैं। फिर उसके बाद स्पेशल स्टेटस एरियाज की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एजीके, फाटा, जीबी और केपीके के मर्ज इलाके आते हैं, उन लोगों के लिए
जो डेवलपमेंट बजट रखा है वो 40 अरब रुपए रखा है। फिर उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर की फूड सिक्योरिटी के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। फिर उसके बाद जो टैक्सेस हैं उनकी तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि टैक्सेस को जो इंक्रीज करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे वो आप लोगों को बताता हूं, और वो कितने रियलिस्टिक है वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का 11% है, यानी कि जो पाकिस्तान का टैक्स है वो जीडीपी के मुकाबले में जो कलेक्शन है वो 11% है। बहुत कम फिगर है। अगर आप लोग एशिया में ये फिगर देखेंगे तो पाकिस्तान की ये फिगर सबसे कम है एशिया में, अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते में सबसे कम है, जो पिछले 20 सालों में बहुत कम पे जा रही है, काफी टाइम से कम पे जा रही है। तो इट्स मीन के पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है टैक्स कलेक्शन में। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जो पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल इट्स मीन के जो आप लोग जिस टाइम शॉपिंग करने जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट निकलती है, उसको इन्होंने कनेक्ट करना था एफबीआर के साथ। तो इन्होंने फॉर्चुनेटली पिछले 1-2 सालों में 6,616 पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि कस्टमर जो ही चीज़ लेगा तो उसकी जो अमाउंट होगी वो उसी टाइम ही एफबीआर के पास चली जाएगी, कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं। उसमें इन्होंने छूट दी हुई थी सेल्स टैक्स की जो दुकानदार थे उन लोगों को। तो अभी इनका टारगेट है कि ये 15,000 पॉइंट्स ऑफ सेल लगाएंगे पूरे पाकिस्तान में। इनका टारगेट आने वाले साल में, जो एक रियलिस्टिक फिगर नहीं लग रही क्योंकि पिछले 2 सालों में 6,000 कुछ अगर पॉइंट ऑफ सेल लगे हैं तो एक साल में किस तरह से ये मजीद 9,000 10,000 पॉइंट ऑफ सेल्स लगाएंगे, एक अनरियलिस्टिक सी फिगर है लेकिन अचीवेबल है, अचीव की जा सकती है। अगर इसमें अगर वर्किंग की जाए तो अचीव की जा सकती है क्योंकि गवर्नमेंट की रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर होटल्स का आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से होटल्स का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो होटल्स के जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस किए गए हैं, वो 1.5% से 0.5% पे डिक्रीज किए हैं, और ये रिलीफ मिलेगा होटल्स इंडस्ट्री को अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक, यानी कि 6 महीनों का रिलीफ दिया गया है। फिर उसके बाद जो मेजर्स मजीद लिए गए हैं टैक्स सेक्टर में वो ये है कि जो सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल्स आप लोगों को पता है उन लोगों के पास इतना शायद टाइम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए आसानी की गई है कि वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें एफबीआर की और वहाँ से अपनी रिटर्न वो लोग जमा करवा सकते हैं, जिससे ये इन्होंने क्लेम किया है कि 37% रिटर्न्स इंक्रीज हुई हैं पिछले 1 साल में और आने वाले टाइम में भी इंक्रीज हो सकती हैं। फिर उसके बाद डोमेस्टिक टैक्सेस, जो अंदरूनी टैक्सेस है यानी कि पाकिस्तान के अंदर से जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं 19-20 में। 2019-20 के फर्स्ट 9 मंथ्स में 27% इंक्रीज आया है। फिर उसके बाद जो टैक्स के कलेक्शन में जो शॉर्टेज हुई है कोरोना वायरस की वजह से, अब मैं आप लोगों को ये सारी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, वो 2019-20 में जो शॉर्टेज हुई है कोरोना वायरस की वो 903 अरब रुपए है, बहुत बड़ी फिगर है। टैक्स कलेक्शन में कमी आई है। फिर एसएमएस के लिए फिक्स्ड पैकेज एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के पैकेज इन्होंने जो अनाउंस किए हैं वो आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शो की हुई है कि इस सेक्टर से काफ़ी सारी नौकरियां निकलेंगी, बेरोजगारी कम होगी, नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। फिर ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था आप लोगों को बताने के लिए, कि रॉ मटेरियल जितना भी इंपोर्ट होता है उसमें से जो 20,000 आइटम्स हैं उन पे जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी रॉ मटेरियल्स पे वो डिक्रीज हुई है कुछ पे, और कुछ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब जिन पे ख़त्म हुई है उनमें केमिकल्स की जो चीज़ें हैं उन पे ख़त्म हो गई है, लेदर्स की जो चीज़ें हैं वो उन पे ख़त्म हो गई है, टेक्सटाइल्स रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है उन पे ख़त्म हो गई है, रबड़ रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो उस पे ख़त्म हुई है, और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल आता है उस पर टैक्स ड्यूटी कस्टम ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें टोटल 20,000 आइटम्स आती हैं और 2,000 ऐसी आइटम्स हैं जिसमें कस्टम ड्यूटी कम की गई है, और जिसमें मेनली हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनमें कस्टम ड्यूटी कम की गई है। डोमेस्टिक इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ कि इसकी जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ थी 12.5% से कम करके 6% पे कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पाइप, अंडरग्राउंड टैंक और बॉयलर्स इन चीज़ों की कीमतों में कमी आ सकती है आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद इन्होंने जो अगले आने वाले माली साल में
स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से रेगुलेटरी ड्यूटी कम की है स्मगलिंग की हौसला शिकने के लिए। फिर उसके बाद कैंसर कोविड रिलेटेड जो किट्स हैं इनके ऊपर से ड्यूटीज़ एग्जेम्प्ट कर दी है, ये आ सकती हैं बगैर किसी ड्यूटी के। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स एंड एफईडी, पहले आप लोगों को पता है कि 50,000 की खरीदारी पे आईडी कार्ड देना पड़ता था, ये एक शर्त डाली थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म आया था, काफ़ी सारा प्रेशर आया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब भी छोड़ के चले गए थे। तो अभी उन्होंने ये फिगर बढ़ा के 1 लाख पे कर दी है कि आईडी कार्ड की शर्त 1 लाख पे है। फिर उसके बाद एफईडी इंक्रीज ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सिगरेट्स की हौसला शिकने के लिए इन्होंने एफईडी इंक्रीज की है 65% से बढ़ा के 100% पे कर दी है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने जो टैक्स सिस्टम को मेनली जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक तो पॉइंट ऑफ सेल्स मैंने आप लोगों को बताया कि उसको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। 15,000 का टारगेट है कि 15,000 पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल्स लगाए जाएं, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जिसकी और उनको जो लगाएंगे उनको रिलीफ मिलेगा कि सेल्स टैक्स उनका 14% से कम करके 12% पे लेके जाया जाएगा। फिर अभी ये होता था कि काफ़ी सारे बिजनेस वो अपना वेस्टेज शो करते थे और वेस्टेज शो करने की वजह से सेल्स टैक्स में रिलीफ ले लेते थे एफबीआर से। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया है कि कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसका जो वेस्टेज है उसकी उन्होंने लिमिट कर दी है। वो लिमिट से बेशक क्रॉस कर जाए, बेशक उसका वेस्टेज ज़्यादा हो जाए, तो वो एक लिमिट तक क्लेम कर सकती है उसका वेस्टेज है, और उससे ज़्यादा भी हो जाए तो उसको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा जितना उसका बनता है। तो ये एक लिमिट करने की वजह से काफ़ी सारा जो एक नुकसान था वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कम हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन में जो कमी थी वो कम हो जाएगी। सीमेंट सेक्टर के लिए के रिलेटेड एक अच्छी खबर है कि जो एफईडी लगी हुई थी पर केजी पे, सीमेंट पे पर केजी पे जो एक एफईडी लगी हुई थी वो 2 रुपये से कम करके 1.75 रुपये पे कर दी गई है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी कर दी जाएगी कि ऑडिट सिस्टम अच्छा हो एफबीआर का, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें भी काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। तो ये चीज़ें, फिर जो मेन चीज़ है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आप लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी पाकिस्तान में लेके आना है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। काफ़ी सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कंपनी रजिस्टर करवाना कितना मुश्किल काम है। आप लोगों को SCCP में जाना पड़ता है, काफ़ी सारे इदारों को अप्रोच करना पड़ता है, अपने बैंक अकाउंट्स बहुत मुश्किल से ओपन करवाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें सारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो न्यू इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारा तंग करते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको काफ़ी सारा तंग करते हैं, और वो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट किए बगैर ही यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट सेट किया है वो 4.963 ट्रिलियन है, जो एज़ कम्पेयर टू अगर पिछले साल के मुकाबले में लें तो वो 27% ज़्यादा है। अब ये 27% ज़्यादा कलेक्ट करेंगे आने वाले साल में, और आने वाले साल में आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के केसेस अभी भी पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस। अब ये कब ख़त्म होते हैं, कब ये पेंडेमिक ख़त्म होता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे इलाकों में लॉकडाउन भी लग रहा है। आने वाले दिनों में शायद लाहौर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लग जाए। WHO ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि पाकिस्तान में 2 हफ्तों का मजीद लॉकडाउन लगे। तो ये सिचुएशन में अपना टैक्स कलेक्शन 27% एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के बढ़ाना एक अनरियलिस्टिक सी फिगर है। बहुत मुश्किल है ये अचीव करे पाकिस्तान की गवर्नमेंट। ये कलेक्शन बहुत मुश्किल हो सकती है अगर ये पेंडेमिक चलता रहा। तो ये मुझे एक ये अनरियलिस्टिक सी फिगर लग रही है। जो मुझे एक शॉकिंग फिगर लगी है, 48% सब्सिडीज कम हुई है। जो एक छूट देती है गवर्नमेंट वो 48% कम हुई है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक गरीब आवाम पे जाएगा। 180 अरब की सब्सिडीज हैं जो पिछली दफ़ा ऑलमोस्ट 350-360 अरब पे थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिक्रीज आया है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। ये एक मैनिपुलेशन की गई है, फिगर्स के साथ खेला गया है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, लेकिन सब्सिडी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। हालांकि इन हालात में जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है तो सब्सिडीज़ बढ़ानी चाहिए थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडीज़ बढ़ानी चाहिए थी, यूनिट रेट कम करना चाहिए था, सुई गैस के ऊपर यूनिट रेट कम करना चाहिए था। इस तरह से काफ़ी सारी हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर सब्सिडीज़ देनी चाहिए थी। आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनके ऊपर सब्सिडीज़ बढ़ानी चाहिए थी। तो इस पे अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। फिर
उसके बाद अगर मैं न्यूट्रल लेके आप लोगों को बताऊं तो ये इसमें काफ़ी सारी ऐसी फिगर्स हैं जो अचीवेबल नहीं है। आल दो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुए हैं, लेकिन ये इस तरह से जो बजट जो मैंने आप लोगों को सारा पढ़ के बताया है वो बहुत मुश्किल लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको अचीव करे। और लेट्स सपोज अल्लाह करे, मैं यही दुआ करता हूँ अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको अचीव कर लेती है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी इन हालात में जब पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है। तो अगर अचीव करता है अगले 2 से 3 महीने ये अचीवमेंट चलती है और ये अचीव करते हैं, मंथली टारगेट्स को भी अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। इसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसकी वजह से उठाने होगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ब्रीफली चीज़ों को बताऊँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। होपफुल हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में भी पूछना है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बजट से रिलेटेड मैंने काफ़ी वर्किंग की है, मैंने पूरा टाइम लगा के, काफ़ी लंबी स्पीच थी हमाद अज़हर की, वो पूरी सुनी है। फिर अपना एनालिसिस जो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी क्लिक कर रही हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। लेकिन ये है कि अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देंगी। फिर ये बजट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए आप लोग, और डॉन न्यूज़ में भी आए हुए हैं, एक्सप्रेस में, हर न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, ये भी आप लोग पढ़ें तो ताकि आप लोगों को पता हो कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जा रही है। तो क्रिटिसिज्म करने से पहले, किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से पहले आप लोगों के पास फिगर्स होनी चाहिए। तो ये फिगर्स आप लोग पढ़ा कीजिए ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।